हेलो गाइस, WandaVision का एपिसोड 6 डिज्नी प्लस पर स्ट्रीमिंग कर रहा है। ये एपिसोड पिछले कुछ एपिसोड्स की तरह ही काफ़ी सिंपल, कॉमेडिक, एक्शन और थोड़ा हॉरफाइंग भी है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हैलोवीन के साथ। हैलोवीन आ चुका है और टॉमी, बिली और सभी कैरेक्टर्स तैयार हैं इसे मनाने के लिए। एपिसोड की शुरुआत में क्विकसिल्वर ऑफ पिएट्रो मैक्स में आपको बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाया गया है। कुछ देर बाद वहाँ पर वांडा की एंट्री होती है, जो कि अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में होती है। वो बहुत ही ग्लोरियस लग रही होती है। जिसके कुछ देर बाद वहाँ एंट्री होती है विजन की। विजन इस कॉस्ट्यूम से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, लेकिन वो बताता है कि ये कॉस्ट्यूम उसके पास सिर्फ इकलौती थी और उसके पास कोई और ड्रेस नहीं थी, इसलिए उसे इसे पहनना ही पड़ता है। जिसके बाद वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर क्विकसिल्वर की हेल्प से वहाँ से निकल जाता है। वो वांडा को पूरी वजह नहीं बताता है कि वो कहाँ जा रहा है। वो उसे कहता है कि वो पेट्रोलिंग के लिए जा रहा है, उसे शहर की सुरक्षा करनी होगी। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्विकसिल्वर और दोनों बच्चे मस्ती के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। क्विकसिल्वर बिली को लेकर उसकी कॉस्ट्यूम पहने निकल पड़ता है और वो उसकी अपनी ऑफिशियल कॉस्ट्यूम पहनकर आता है। इसके बाद दिखाया जाता है स्वॉर्ड डायरेक्टर हेवर्ड को। स्वॉर्ड डायरेक्टर हेवर्ड अभी भी इसके बाद काफ़ी शौक में है कि ये सब हो क्या रहा है, और मोनिका उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है कि आप हमें बिना वार्निंग के ऐसे किसी पर हमला नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो उसके पूरी तरह खिलाफ होता है। डार्सी, जिमी वू और मोनिका तीनों ही उसके खिलाफ चले जाते हैं। जिसकी हेवर्ड मोनिका के कैप्टन मार्वल के रिश्ते के बारे में भी बात करता है कि किसी सुपर हीरो के साथ रहने से बहुत सारी लग्जरी मिल जाती है, लेकिन किसी ऐसे अंधेरे में रहना जिसमें हमें हमेशा लाइट्स की तलाश करनी होती है बहुत ही मुश्किल होता है। जिसमें वो उन 5 सालों की बात भी करता है कि कैसे उसके साथ क्या क्या होता है। वो जिमी वू, डार्सी लुइस और मोनिका तीनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। मोनिका और जिमी वू किसी न किसी तरीके से स्वॉर्ड ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं और वहाँ से बच निकलते हैं। जिसके बाद वो तीनों स्वॉर्ड एजेंट्स की कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। इसके बाद दोबारा हम आ जाते हैं वेस्टव्यू के अंदर, जहाँ पर हैलोवीन की तैयारियां पूरी जोर शोर पर होती हैं। सभी बच्चे कैंडीज के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर वांडा क्विकसिल्वर की टेस्टिंग करने की कोशिश करती है। वो उससे एक बच्चे के बारे में पूछती है जो काफ़ी हद तक अजीब सा था, लेकिन यहाँ पर पिएट्रो समझ जाता है कि वो उसकी टेस्टिंग कर रही है। यहाँ पर क्विकसिल्वर टेस्टिंग के बाद अपने लुक की भी चेंज की बात करता है कि मैं इसमें थोड़ा अलग लग रहा हूँ, लेकिन वो पूछती है कि तुम इतना अलग कैसे लग रहे हो। क्विकसिल्वर इसका सीधा सीधा जवाब नहीं देता है। जिसके बाद बच्चे आ जाते हैं और ये कन्वर्सेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद वांडा को हर्ब दिखाई देता है जो वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा होता है। हर्ब से कन्वर्सेशन के बाद वो विजन के बारे में बताती है कि विजन पेट्रोलिंग पर है गया है, लेकिन हर्ब के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बारे में सुनकर स्कारलेट विच थोड़ी कंफ्यूजिंग में आ जाती है। तब हर उससे कहता है कि क्या वांडा तुम यहाँ पर कुछ चेंज चाहती हो, तो तब ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ है। जिसके बाद फिर विजन को दिखाया जाता है। विजन इस समय वेस्ट के एक बाहरी इलाकों में जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो एक घर को देखता है जहाँ पर एक लेडीज रोप पर कुछ टांगने की कोशिश कर रही होती है। वो वहाँ पर एक तरह से जैसे हैंग हो गई है। वो वहाँ पर टांगती है, रखती है, टांगती है, रखती है, टांगती है, रखती है और यही करती रहती है। जहाँ पर वो उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर विजन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद वांडा विजन और क्विकसिल्वर को एक थिएटर के बाहर दिखाया जाता है। वहाँ पर कन्वर्सेशन भी होती है। जिसके बाद वहाँ बच्चों की एंट्री होती है, जहाँ पर अब बिली को सुपर पावर्स मिल चुकी हैं। वो एक स्पीडस्टर बन चुका है, बिल्कुल क्विकसिल्वर की तरफ। वो क्विकसिल्वर की तरफ भागने लगता है। बिली और टॉमी कैंडीज के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद विजन कुछ और आगे की ओर बढ़ता है, जहाँ पर उसे एक और फैमिली दिखाई देती है, लेकिन वो इसकी बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देते हैं। जिसके बाद विजन अपने रूप में आ जाता है और आगे की ओर बढ़ जाता है, जहाँ पर उसे एग्नेस दिखाई देती है। एग्नेस एक कार में बैठी हुई बिल्कुल हैंग मोड पर चली जाती है। वो एक ही बात को रिपीट करती रहती है। जिसके बाद वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वो इसे ठीक करता है। जिसके बाद एग्नेस उससे कहती है कि हे तुम एवेंजर हो विजन। लेकिन विजन थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाता है। वो कहता है कि एवेंजर कौन? हाँ मैं विजन तो हूँ। लेकिन फिर वो कहते हैं क्या मैं मर चुकी हूँ? कहता है क्या? तो वो कहती है लेकिन तुम तो मर चुके हो। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो उसे बताती है कि तुम हमारी मदद कैसे करोगे? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह बचाने की कोशिश करूँगा, लेकिन कैसे? इसके बाद एग्नेस बुरी तरह हंसने लगती है और वो पागल सी होने लगती है। यहाँ पर एक टाइम को ऐसा लगता है कि एग्नेस खुद एक विक्टिम है, लेकिन कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि एग्नेस खुद कुछ गड़बड़ कर रही है। जिसके बाद विजन उसे वापस पुराने मोड में डाल देता है और वो
गाड़ी को टर्न करके निकल पड़ती है। जिसके बाद स्वॉर्ड के कंट्रोल रूम में मोनिका, जिमी वू और डार्सी को दिखाया जाता है। वो तीनों कुछ तलाश कर रहे होते हैं। डार्सी हेवर्ड के कंप्यूटर से हैक करने की कोशिश करती है। जिसके बाद एक सीन आता है क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच का। यहाँ पर पिएट्रो से लगता है कि वो चाहता है कि वो वांडा से सब कुछ उगलवा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो वांडा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुमने यहाँ सब कुछ बहुत कुछ बढ़िया किया है, जो कि जैसे कि लोगों का हेयर स्टाइल, यहाँ पे सब चीज़ों को मेंटेन करना और अचानक बच्चों को हेलोवीन के लिए ले आना, ये सब देखकर वांडा भी थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो उसे बताती है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ है। वो समझ नहीं पाती कि ये क्या कहना चाहता है। और फिर जब वो क्विकसिल्वर की ओर देखती है तो उसे वही पिएट्रो दिखाई देता है जो वो होना चाहिए था, जिससे देखकर वांडा डर जाती है। जिसके बाद फिर से डार्सी के एक सीन को दिखाया जाता है जिसमें डार्सी लगभग सच्चाई तक पहुंच जाती है, जिसमें विजन के उसे विजन का सिग्नल मिलता है। विजन बिल्कुल हेक्स की बाउंड्रीज के बिल्कुल क्लोज आ चुका है। विजन बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करता है और वो इसे क्रॉस कर भी लेता है। जिसके बाद वो वेस्ट के बाहर आ जाता है। वेस्ट के बाहर आते ही विजन धीरे धीरे लड़खड़ाने लगता है और उसके पार्ट्स टूटकर बिखरने लगते हैं। डार्सी ऐसा समझ जाती है। वो हेवर्ड को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे रोकता नहीं है। जिसके बाद न जाने कैसे टॉमी को विजन का साउंड हेड में पहुंच जाता है और वो स्पीडस्टर बिली को रोक लेता है। और वो चिल्लाते हुए मॉम के पास पहुंचता है, जहां स्कारलेट विच उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है। अब वो समझ जाती है कि विजन को क्या हो रहा है, जहाँ पर पिएट्रो विजन के बारे में कुछ बुरा कहता है और वो विजन के बारे में सोचकर बहुत गुस्सा हो जाती है और पिएट्रो को अपनी पावर से उड़ाकर दूर फेंक देती है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके हेक्सागोनल को और आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, जिससे हेक्सागोनल शेप आगे बढ़ने लगती है और विजन उसके अंदर आ जाता है और बाकी सब चीजें सर्कस में और वेस्ट व्यू के अंदर बदलनी शुरू कर जाती हैं, जिसके अंदर डार्सी भी आने लगती है। यहाँ पर हेवर्ड और उसके एक दो एजेंट्स तो बच जाते हैं, लेकिन सभी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते हैं। वेस्ट व्यू और उसके आगे का काफी हिस्सा भी इसके अंडर आ जाता है। यहाँ पर मोनिका और जिमी वू को एक कार में जाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो कहाँ जा रहे थे ये अभी तक जानकारी नहीं मिली है। जिसके बाद वांडा अपनी पावर्स को रोक लेती है और हेक्स की सीमा को बंद कर देती है दोबारा। जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, जैसे कि पिएट्रो क्या चाहता है। वो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वो वांडा को यकीन दिलाना चाहता है कि ये सब वांडा ही कर रही है, इसके अलावा और कोई नहीं। और एग्नेस, जो कि शुरुआत में लग रहा था कि कुछ अलग हो सकती है, लेकिन एक टाइम पे लगता है कि वो भी इसकी विक्टिम है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है। हो सकता है वो विजन को सच्चाई का पता लगाने के लिए मजबूर कर रही है, ताकि विजन खुद को वेस्टव्यू के बाहर निकालने की कोशिश करे। और इस एपिसोड में मोनिका अपने फोन पर किसी से चैट कर रही होती है, जिसे वो ब्रिज पर 1 घंटे बाद मिलने वाली होती है। क्या कि वो कौन है ये अभी देखना बाकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये एपिसोड बहुत ही मजेदार, शॉकिंग और थोड़ा दिलचस्प था, जिसमें हमें कुछ नए कैरेक्टर्स और देखने को मिले, जैसे क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। जिसमें एग्नेस विक्टिम बन जाती है, पिएट्रो विलन बन जाता है, वांडा खतरनाक हो जाती है और विजन मरते मरते बच जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।